गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा विषय में जानेंगे। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे बुनियादी शिक्षा को कंटिन्यू करते हुए बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत जो विषय हैं वो किस तरीके से निर्धारित किए गए हैं, यानी बुनियादी शिक्षा में किन किन विषयों को शामिल किया गया था। जैसा कि जनरल कंसेप्ट हमको बताया कि बुनियादी शिक्षा का जो मेन बेस या मेन उद्देश्य ही था कि किसी न किसी शिल्प बेस पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ताकि अपने जीविकोपार्जन के वो मार्ग को अपना या उसको पा सके। ठीक है, ये इसका मेन मकसद था। फिर हम आज इस विषय में सब्जेक्ट में जान लेते हैं कि इसका जो विषय है वो किस तरीके से निर्धारित किया गया है। सबसे पहले आधारभूत शिल्प। सबसे पहली बात की गई है आधारभूत शिल्प की। ठीक है, कि इस आधारभूत शिल्प में क्या क्या डिसाइड किया गया है। ठीक है, कोई एक, यानी कि जो बात बताई गई है इनमें से किसी एक पर। सबसे पहले कृषि, कताई, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, ये सब आधारभूत शिल्प के अंदर आता है। बच्चों को ये चीज सिखाई जाएगी। मिट्टी का काम, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालना, फल और सब्जी की बागवानी, फल और सब्जी की बागवानी, गृह विज्ञान, और अंतिम है स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो यह है मतलब सबसे पहले आधारभूत जो शिल्प की व्यवस्था की गई, यानी कि बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह से आधारभूत शिल्प के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। कोई एक मतलब इतनी जो मतलब जो बताया गया है, इतनी जो एजुकेशन से बच्चों को कृषि सिखा सकते हैं, बच्चों को कताई बुनाई संबंधी कार्य करवा सकते हैं, बच्चों को लकड़ी का काम करवा सकते हैं, बच्चों को चमड़े का काम, जूती बनाना, इस टाइप से कोई वर्क है वो बता सकते हैं, मिट्टी के काम जिसमें खिलौने बनाना मिट्टी के, पुस्तक कला में, ठीक है, पुस्तक से मतलब कागजों से निर्मित काम है वो बच्चों को बताएंगे, मछली पालन करना, फल और सब्जी की बागवानी करवाना, गृह विज्ञान होम साइंस रिलेटेड वर्क करवाना, या स्थानीय भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार जो काम बच्चों को सिखाया जा सकता है, जो शिल्प संबंधी बच्चों को कार्य करवा सकता है वो काम बच्चों को करवा सकते हैं। ये बातें बताई गई है आधारभूत शिल्प के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है सेकंड विषय, वो हम समझ लेते हैं। सेकंड आ जाता है मातृभाषा, बच्चों को मातृभाषा प्रदान करना। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षण देना, क्योंकि मातृभाषा मदर टंग के अंतर्गत शिक्षा देने से बच्चा अपने परिवेश और सिचुएशन के हिसाब से बच्चा अपनी भाषा के हिसाब से आसानी से सीख पाएगा। तीसरा है गणित। बुनियादी शिक्षा में गणित पाठ्यक्रम भी बदल दिया, मैथमेटिक्स पर भी बदल दिया कि गणित हमारे जीवन संबंधित है, जीवन और जीवन से रिलेटेड है। जीवन में बहुत सी ऐसी हमारे वर्क होते हैं जो गणित से रिलेटेड होते हैं, इसलिए गणित शिक्षा भी दिया जाना चाहिए। अगला है
सामाजिक अध्ययन, इसके अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। सामाजिक अध्ययन के अंदर बच्चों को क्या बताया जाएगा? सामाजिक बच्चों को इतिहास से संबंधित, इतिहास के अंतर्गत हमारी विरासत, सभ्यता, संस्कृति, ये सब। भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक सिचुएशन, नदी वगैरह, मतलब जो चीज भूगोल के अंतर्गत आता है इन सब का नॉलेज। और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत देश की अंदर उसके अधिकार, कर्तव्य, इन सब बातों का कानून संविधान संबंधित नॉलेज दिया जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आ जाता है प्रकृति अध्ययन, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, स्वास्थ्य विज्ञान, नक्षत्रों का ज्ञान, और वैज्ञानिक कहानियां। ठीक है, ये आ जाएगा वैज्ञानिक कहानियां। ठीक है, अब सामान्य विज्ञान जब बच्चों को विषय पढ़ाया जा रहा है तो सामान्य विज्ञान विषयों के अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्रकृति अध्ययन, ठीक है, नेचर का स्टडी करवाना, प्रकृति करवाना, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा, इसमें जीव विज्ञान आ जाएगा, रसायन शास्त्र को शामिल किया जाएगा, स्वास्थ्य विज्ञान को शामिल किया जाएगा, बच्चों को नक्षत्रों ज्ञान भी दिया जाता है, और वैज्ञानिक कहानियां जो साइंटिफिक स्टोरीज होती है उनके बारे में बताया जाएगा। तो ये थे अपने यहाँ तक के विषय। आगे के विषय और समझ लेते हैं हम। आगे विषय आ जाते हैं फिर। छठा सब्जेक्ट कला। कला के अंदर संगीत और चित्रकला। बच्चों को संगीत और चित्रकला के बारे में नॉलेज दिया जाएगा कि संगीत का जीवन से किस सभी संबंध है, और चित्रकला से अपनी सौंदर्य अनुभूति को बच्चे प्रकट कर सकते हैं। अगला है हिंदी। जहां यह मातृभाषा नहीं है। जैसा कि इसके अंतर्गत कौन से विषय को शामिल किया गया है? इसके अंदर विषय शामिल किया गया मातृभाषा का। ठीक है, तो मातृभाषा विषय, और जहां पर हिंदी मातृभाषा में नहीं है वहां पर हिंदी पर फोकस किया जाएगा। नहीं, मातृभाषा के तौर पर हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां पर हिंदी विषय भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जो अगला आ जाता है वो है शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा इसके अंतर्गत व्यायाम और खेलकूद। शारीरिक शिक्षा में व्यायाम और खेलकूद पर फोकस किया जाएगा, खेलकूद बताया जाएगा। तो इस तरीके से हमने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत जो विषय है उन विषयों को सिर्फ समझा, जिसके अंतर्गत आधारभूत शिल्प आ जाते हैं, जो हमने शिल्प जाने, गणित आ जाता है, ठीक है, मातृभाषा आ जाता है, विज्ञान शिक्षा, सामाजिक अध्ययन शिक्षा, संगीत कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। तो अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, बुनियादी
शिक्षा के अंतर्गत विषयों को बताइए। तो बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से विषय है जो आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए हमको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकलना है, और इसी के साथ हम अपने आप को, परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे। धन्यवाद।